प्रेज यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप महान हैं, आपकी करुणा सदा की है। आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं फादर। थैंक यू फॉर योर वर्ड इज ट्रू। आपका वचन सत्य है। आपने कहा पवित्र शास्त्रों को तोड़ा नहीं जा सकता, और आपने कहा कि वचन सत्य है, ये हमारे जीवन का सत्य है। इट इज द ट्रूथ ऑफ आवर लाइव्स। ऐसा आपने किया, इसलिए धन्यवाद। हर एक व्यक्ति को आप छूइए, उनकी आत्मा को आज आप खिला रहे हैं, उनको आप नरिश कर रहे हैं, उनका पालन पोषण वचन के माध्यम से आप कर रहे हैं कि कोई भी आर्क में भूखा नहीं, कोई भी वचन का भूखा नहीं। हर एक व्यक्ति वचन से तृप्त है और वचन में जड़ जमाए हुए, वचन में रोपे जाकर वचन के माध्यम से वो फल रहे हैं, फूल रहे हैं। इसीलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके चंगाई के सामर्थ के लिए धन्यवाद। वचन, आपने अपने वचनों को भेज कर लोगों को चंगा किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। Amen. Praise God. I want to welcome all of you. आप सबका स्वागत है इसमें। आज की बाइबल स्टडी में काफी समय के बाद हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, और अगले हफ्ते हमारा क्रिसमस है, फिर न्यू ईयर है, लेकिन बीच में हम 3 दिन का उपवास प्रार्थना करेंगे। We will do 3 days of fasting and prayer। मुझे लगता है थर्सडे को न्यू ईयर सर्विस होगा, तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे हम दिसंबर महीना को जो 3 दिन का उपवास प्रार्थना है उसको हम करेंगे, और फिर उपवास के साथ हम न्यू ईयर में प्रवेश करेंगे। और पहले तारीख को जो हाथों को रखा जाएगा आपके ऊपर, उसमें चीजें आपकी आत्मा में आजाद होंगी। प्रेज गॉड। सो और बाइबल स्टडी में एक और चीज जरूरी है कि हमारे जीवन का सत्य परमेश्वर का वचन है। जो चीज हम जीवन में करते हैं उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का सत्य होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है, लेकिन सवाल यह है कि क्या परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का सत्य है। प्रेज गॉड। आप देख रहे हैं, दो अलग सवाल हैं। एक है कि परमेश्वर का वचन सत्य है, यस, परमेश्वर का वचन सत्य है। अभी सवाल ये है, क्या परमेश्वर का वचन मेरे जीवन का सत्य है? क्या परमेश्वर का वचन आपके जीवन का सत्य है? क्योंकि जब तक परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का सत्य नहीं बनता, तब तक बहुत मुश्किल है वचन को हमारे जीवन में काम करना। अब वचन काम नहीं कर सकता अगर वचन बहुत सत्यों में से एक सत्य है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का सत्य होना, इट मस्ट बी द ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ्स। हमारे जीवन का सत्य है ये। प्रेज गॉड। ये तभी नहीं जब हमें, मतलब हम ठीक है, अभी हम ये करने का मेरा मन कर रहा है तो मैं वचन को करूंगा, नहीं। हमेशा परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का सत्य है। परमेश्वर का वचन केवल सत्य नहीं है, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन का सत्य है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन का सत्य है। और जब तक वो नहीं होता, और उसके बारे में सिर्फ बोलना ही नहीं है, पर जीवन में जब वो दिखता है कि चलो वचन में ऐसा लिखा है, तो फिर और कोई बात विवाद है ही नहीं, और कोई डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए। अगर वचन में ऐसा लिखा है, अगर वचन में ये कहा गया है, अगर वचन में ये बताया गया है, तो और मतलब और अगर चर्चा का बात ही नहीं उठता है, देयर इज नो मोर डिस्कशन। तब हम बोलते हैं कि हाँ, वचन मेरे मेरे जीवन का सत्य बन गया है। दूसरों का पता नहीं, लेकिन वचन अभी आपके जीवन का सत्य बन गया है। और तभी जाके वचन हमारे लिए एक्चुअली में काम करने लगता है, जब वचन को हम अपने जीवन का सत्य बना देते हैं। प्रेज गॉड। ओके, एनीवेज, इट केम इन माय हार्ट कि आपसे वो मैं बताऊं। आज हम सीखेंगे द सिग्नल्स ऑफ द स्पिरिट, पवित्र आत्मा के संकेत। द सिग्नल्स ऑफ द स्पिरिट, पवित्र आत्मा के संकेत। ओके, जो सिग्नल्स होते हैं कि पवित्र आत्मा कैसे सिग्नल, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है।
और और ये हमारे ये साल का आखिरी बाइबल स्टडी है। अभी हम नए साल में बाइबल स्टडी करेंगे, और जैसे मैंने कहा कि ये साल दिसंबर 31 के पहले हम 3 दिन का उपवास करेंगे, वो हमारा आखिरी होगा, और फिर हम अगले अगले नए साल में हम प्रवेश करेंगे। आत्मा के संकेत, मतलब पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, वो आपको सिग्नल्स देता है, वो आपको संकेत देता है, वो आपको इशारे देता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या आपके मार्ग हैं। पवित्र आत्मा के सिग्नल्स, संडे को भी हमने इसके बारे में थोड़ा छुआ, लेकिन गहराई में नहीं गए हम। लेकिन ये बातें पवित्र आत्मा ने मुझे मेरी आत्मा में उजागर किया है, इसलिए आई वांट टू टेल यू द सिग्नल्स ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के संकेत या पवित्र आत्मा के इशारे। ओके, इस वचन को देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग। प्रेरितों का काम 16 उसका 6, उसमें लिखा है, और वे फ्रुगिया और गलतिया देशों में से होकर गए, और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। अभी पौलुस और उसका टीम, कई बार जो प्रचारक जाते हैं तो अपनी टीम के साथ जाते हैं, यहाँ पर पौलुस अपनी टीम के साथ है, और पौलुस की मनसा थी कि वो एशिया में जाए, एशिया में जाकर के वो वचन सिखाएं। और वे फ्रुगिया और गलाती देशों में से होकर गए, और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से उन्हें मना किया। ठीक है, एक और देखिए, एशिया में वचन सुनाने से मना किया। एशिया में वचन सुनाने से मना किया, पवित्र आत्मा ने मना किया कि एशिया में वचन अभी मत सुनाओ। वर्स 7, और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बिथुनिया में जाना चाहा। उन्होंने उन्होंने मूसा ने उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बिथुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। दो जगह पर वो जाने का कोशिश कर रहे हैं, एक एशिया की तरफ जाने का कोशिश कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनको परमिशन दे नहीं रहा है। दूसरा, फिर वो बिथुनिया में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा वापस उन्हें मना कर रहा है कि मत जाओ वहां पे, डोंट गो एशिया में और बिथुनिया में। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट, मेरा टॉपिक है सिग्नल्स, पवित्र आत्मा का सिग्नल, पवित्र आत्मा के इशारे, पवित्र आत्मा के संकेत जानना बहुत जरूरी है। वर्स 8, सो मूसिया से होकर वे त्रोआस में आए। वर्स 9, और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा। रात को पौलुस ने एक दर्शन देखा कि एक मकुदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कहता है कि पार उतर कर मकुदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। अभी देखिए, वो एशिया जाना चाह रहा है, पवित्र आत्मा ने उसे रोक दिया। वो बितुनिया जाना चाह रहा है, पवित्र आत्मा ने उसको रोक दिया। फिर रात को ऑफ कोर्स अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, और अन्य भाषा में प्रार्थना करते समय, प्रभु की उपासना करते समय, उन्होंने दर्शन में देखा कि मकुदुनी पुरुष मकुदुनिया से उसे बोल रहा है कि मकुदुनिया की तरफ उतर आओ, क्योंकि और हमारी सहायता करो। उसने दर्शन में देखा। वर्स 10, उसके यह दर्शन दिखते ही हमने तुरंत मकुदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। आप देख रहे हैं पवित्र आत्मा का सिग्नल। ऑफ कोर्स दर्शन पवित्र आत्मा ने दिया उनको, क्योंकि उनको पता नहीं था। अभी हम एशिया में जाने की कोशिश कर रहे हैं, पवित्र आत्मा अलाउ नहीं कर रहा है। बेतुनिया में जाने की कोशिश कर रहे हैं, पवित्र आत्मा अलाउ नहीं कर रहा है। और अचानक सपने में, नॉट सपने में, दर्शन में, सपने में नहीं, दर्शन में उसने एक व्यक्ति को देखा, मकुदुनी व्यक्ति मकुदुनिया में आने के लिए बोल रहा है और हमारी सहायता करने के लिए बोल रहा है। अभी उसको समझ में आ रहा है कि क्यों पवित्र आत्मा ने उसको एशिया और बेथुनिया में जाने से रोका। और अगर वो सिग्नल पौलुस के पास नहीं होता तो वो शायद एशिया चले जाता।
प्रेज गॉड, नहीं तो शायद मकुदुनिया चले जाता, और उस दौरान ऐसा करने से वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा से चूक जाता। प्रेज गॉड। इसलिए इन अंतिम दिनों में बहुत, और ये सिर्फ सेवकों के लिए नहीं है। सोचिए, अगर आप एक व्यापारी हैं, अगर आप एक व्यापारी हैं और कुछ मेजर डिसीजंस अगर आपको लेने हैं, या आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ आपको बड़े डिसीजंस लेने हैं, जैसे ये व्यक्ति, क्योंकि पवित्र आत्मा सिर्फ सेवकों में नहीं है, पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी में हो, विश्वासी प्रोफेशनल वर्ल्ड में हो, वो विश्वासी व्यापार में हो, विश्वासी खेलकूद में हो, जहां पर भी है, जहां पर भी वो विश्वासी है, हो सकता है कि वो विश्वासी पुलिस में हो, और पवित्र आत्मा उसके अंदर है, और पवित्र आत्मा अपने इशारे, अपने संकेत देते रहता है ताकि हम सही कदमों को लें। तो ये हम ऐसा ना सोचे कि ये सिर्फ प्रचारकों के बारे में है या सेवकाई के बारे में, इससे तो हमारा लेना देना नहीं है। नहीं, आप कोई भी फील्ड में हो सकते हैं, यू कैन बी इन एनी फील्ड, और पवित्र आत्मा आप में है, और पवित्र आत्मा के संकेत को जानना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। वापस देखिए, वो एशिया में जाना चाहते थे और कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह ने कहा सब जगह जाके सुसमाचार सुनाओ, सब जगह जाकर के वचन सुनाओ, लेकिन पवित्र आत्मा का इशारा है, संकेत है कि मत जाओ यहाँ पे। अभी कुछ लोग पवित्र आत्मा को डांट सकते हैं कि नहीं, यीशु ने कहा हमको सुसमाचार सुना था, हम तो सुनाएंगे। प्रेज गॉड। तो वो फिर वहां पर प्रॉब्लम हो जाता है। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, नाउ लुक एट दिस, द सिग्नल्स ऑफ द होली स्पिरिट will keep you on track with God's timing, His seasons and the perfect will of the Father. पवित्र आत्मा के संकेत या इशारे आपको परमेश्वर का जो समय है, ऐसा नहीं है कि बिथुनिया में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो समय नहीं है बिथुनिया के लिए। ऐसा नहीं है कि एशिया में कुछ प्रॉब्लम है, ये एशिया के लोग खराब है, उनको सुसमाचार की जरूरत नहीं, नहीं। वो शायद पौलुस का काम नहीं है वहां पर जाना, या शायद पौलुस का काम नहीं है बिथुनिया में जाना। पौलुस का जो ये समय जो है वो मकुदुनिया के लिए है। प्रेज गॉड। हमें हमें ना तो सीजन्स पता है, पवित्र आत्मा को सब पता है। पवित्र आत्मा सिग्नल्स देता है, पवित्र आत्मा के संकेत आपको परमेश्वर के समय, उसके कालों और पिता की पूर्ण इच्छा के साथ तालमेल में रखेंगे। प्रेज गॉड। तो जब वो बेथुनिया जाना चाह रहा है तो पवित्र आत्मा ने उसे कहा ये समय नहीं है, ये समय किसी और जगह के लिए है, इट्स फॉर समथिंग एल्स। प्रेज गॉड। फिर वो बिथुनिया जाने की कोशिश कर रहा है, एशिया जाने, और कोई गलत काम नहीं है, वचन सुनाने का काम है, सुसमाचार बताने का काम है, ये तो परमेश्वर की सामान्य इच्छा है, लेकिन पवित्र आत्मा अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि बात टाइमिंग का है, बात कालों का है, बात मौसम का है, बात है कि अभी प्रभु क्या चाहता है, अभी अभी सामान्य इच्छा नहीं, अभी कौन से जगह पर, कौन से समुदाय में प्रभु अभी क्या चाहता है, इसको हम तभी जान पाएंगे जब पवित्र आत्मा का संकेत हमारे अंदर काम कर रहा है। इसको बोलते हैं सिग्नल्स, द सिग्नल ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के संकेत आपको परमेश्वर के समय, परमेश्वर का जो टाइमिंग है, द टाइमिंग ऑफ गॉड, उसके जो सीजन्स है, उसके जो काल है, और पिता की जो पूर्ण इच्छा है, जो सिद्ध इच्छा है, उसके साथ हमेशा तालमेल में रखेंगे। अगर पौलुस वो चीज को अगर नहीं करता तो शायद वो एशिया या बिथुनिया में ही घुस जाता वो, और बिथुनिया में जाकर वो बताते थे, काम करते थे, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो थोड़ा परमेश्वर की सिद्ध इच्छा से वो थोड़ा चूक गए। और मेरा अक्सर हम सबसे कहना है, आप कोई भी फील्ड में हो, हमारा प्राथमिक काम पिता के साथ तालमेल में रहना है। इन एक सेशन भी मैंने आपको सिखाया था कि इन सिंक विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के साथ, पिता परमेश्वर के साथ तालमेल में रहना, ये हमारी सबसे बड़ी बुलाहट है। प्रेज गॉड। ओके, तो पवित्र आत्मा के जो संकेत हैं, पवित्र आत्मा के जो सिग्नल्स हैं, पवित्र आत्मा के जो इशारे हैं, ये आपको परमेश्वर के समय के साथ तालमेल रखें। परमेश्वर का एक टाइमिंग है। प्रेज गॉड। परमेश्वर के जो काल है, जिसको सीजन्स बोलते हैं, परमेश्वर के समय, उसके कालों और पिता की पूर्ण इच्छा के साथ तालमेल में रखेंगे। प्रेज गॉड। ओके, इसीलिए उन्होंने बेथुनिया और
एशिया को मना करके वो टाइमिंग में मक्केदुनिया की तरफ लेके आए। शायद वहां पे अर्जेंसी होगा, या पवित्र आत्मा के विशिष्ट योजना में अद्भुत रणनीतिकार है पवित्र आत्मा, उसकी इच्छा के अनुसार वो स्ट्रैटेजी बनाने वाला पवित्र आत्मा। मतलब जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रैटेजिस्ट, जो युद्ध में जो स्ट्रैटेजी बनाया जाता है वो उसका मतलब है। पवित्र आत्मा का एक स्ट्रैटेजी है। पवित्र आत्मा कुछ भी किधर भी करने ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा का एक स्ट्रैटेजी है, और पवित्र आत्मा कुछ बड़े तस्वीर को, इतना बड़ा तस्वीर पवित्र आत्मा देख रहा है, हम वो तस्वीर को देख नहीं पाते। तो पवित्र आत्मा के साथ तालमेल होना वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा कार्य है। प्रेज गॉड। सो पवित्र आत्मा के संकेत आपको परमेश्वर के समय के साथ, उसके कालों के साथ और पिता की पूर्ण इच्छा के साथ तालमेल में रखेंगे। ओके ना। रोमी 8 के 14 में लिखा है, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के पुत्र की खासियत क्या है? क्योंकि हम सबको बहुत सारे निर्णय लेने हैं, और जब हम निर्णय लेते हैं तो बाहर देख करके हम निर्णय ले नहीं सकते हैं। हमें हमें थोड़ा, क्योंकि हमारा जो मार्गदर्शन है, हमारा जो लीडिंग है, हमारा जो लीडर है, हमारा जो गाइडेंस है, वो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा वो गाइडेंस आता है। वो जो लीडरशिप है वो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। हाँ, वो अंदर से आता है। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रेज गॉड। और हम एक ऐसे समय में थे जहां पर हम बाहरी चीज को देख करके निर्णय लिया करते थे। बाहरी, हम अंदर नहीं देखा करते थे, क्योंकि हम भी दुनिया से आए हैं। प्रेज गॉड। हम भी दुनियादारी में थे, पाप में थे, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हुए, शरीर की लालसाओं के पीछे एकदम चलते हुए, डूबते हुए फिर हम विश्वासी बनते हैं, नया जन्म होता है। प्रेज गॉड। मन को नया करना पड़ता है, शरीर को वश में रखना पड़ता है, और हम सीख रहे हैं कि हम आत्मा की अगुवाई में हमको चलना है, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन। वो सही लग रहा है, सब कुछ सही लग रहा है, और फिर हम जाते थे आगे। लेकिन अंदर हम झांकते नहीं थे, कभी अंदर देखते नहीं थे कि पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है, किधर लीड कर रहा है, गाइड क्या कर रहा है, लीडरशिप क्या बोल रहा है। और फिर हम जब, 1 सेकेंड। ओके। सो हम उद्धार होने से पहले हमारा पूरा ध्यान बाहर की तरफ था, भावनाओं की तरफ था। ये क्या बोल रहा है, उसको क्या लग रहा है, 15 लोग क्या सोच रहे हैं, ये सब के बारे में पूछ कर बताकर हमारा निर्णय होता था। लेकिन जब हम परमेश्वर के पुत्र बने हैं, परमेश्वर के पुत्र की अगुवाई पवित्र आत्मा से होता है। इट्स फ्रॉम द होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। और देखिए अगले वचन को, इसमें लिखा है रोमी 8 के 16 में कि पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। अब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मतलब अभी आप सोच के देखिए, मैं सोच रहा था इसके विषय में कि पौलुस और उसका टीम
एशिया की तरफ जा रहे हैं, सब एक्साइटेड हैं, एशिया की तरफ जा रहे हैं और अचानक पवित्र आत्मा उनको मना कर रहा है। और ये मना कैसे कर रहा है? क्या बादल में कुछ लिखा है एशिया नो? बादल में ऐसा कुछ लिखा है एशिया नहीं? कि उसने एक बहुत बड़ा तूफान आया, बहुत बड़ा बारिश होने लगा, तो उसे पता कैसे चला? देखिए, बारिश में अगर बाहरी रूप से देखें तो सब कुछ बढ़िया है, ऐसा लगेगा कि एशिया के लिए ही जाना है, लेकिन उसकी आत्मा में, इन हिज स्पिरिट, उसको ठीक नहीं लग रहा है। उसकी आत्मा में उसको सही नहीं लग रहा है। ये बाहर सब कुछ ठीक है, मौसम भी बढ़िया है, एकदम कूल एटमॉस्फेयर है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, लेकिन आत्मा में ठीक नहीं लग रहा है, कुछ ठीक नहीं है। आत्मा में कुछ चीजें ठीक नहीं, और वैसे उसे पता चला कि एशिया में टाइम अभी नहीं है, ये मौसम नहीं है एशिया के लिए। एशिया के लोगों से प्रभु प्रेम करता है, बेथुनिया के लोगों से प्रभु प्रेम करता है, लेकिन पौलुस का किसी और के लिए टाइम होगा, लेकिन पौलुस का टाइम नहीं है अभी। पौलुस और उसकी टीम का टाइम नहीं है अभी, उसका मौसम अभी वहां पर नहीं। तो उसे पता, देखिए वही जानना जरूरी कि पता कैसे चला? बाहरी से पता चला, या कोई प्लेन ऊपर से गया, या अचानक बहुत तूफान आने लगा, घर उठ करके गिरने लगे, कैसे पता चला? उसको अपनी आत्मा में पता चला, इन हिज स्पिरिट। बाहर सब कुछ एकदम बढ़िया है, एवरीथिंग लुक्स ग्रेट, लेकिन उसको अपनी आत्मा में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। उसको आत्मा में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, ऐसा लग रहा है कि ये सही नहीं है। और वो आत्मा में अशांति होने के कारण, आत्मा में डिस्टरबेंस होने के कारण, उसने उसको पता चला कि पवित्र आत्मा नहीं चाहता है। आत्मा में पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के कारण, आत्मा में डिस्टरबेंस होने के कारण, आत्मा में अशांति होने के कारण, वो उसने एशिया से अपने नाव को घुमा दिया। फिर वो बिथुनिया की तरफ जाता है और बिथुनिया के लिए वो तैयार हो रहे हैं, और अचानक उसको और डिस्टरबेंस है। वो वातावरण बढ़िया है, कोई तूफान भी नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ, लेकिन आत्मा में। और देखिए, अगर पौलुस एक ऐसा व्यक्ति होता जो भीतर नहीं देखता, सिर्फ बाहरी चीजों को देखकर अगर निर्णय लेता कि सब बाहर देख के, तो फिर वो शायद एशिया में भी जाता और उसके बाद बेथुनिया में भी जाता। प्रेज, और परमेश्वर उससे पूछता कि तेरे को किसने बोला था जाने के लिए? प्रेज, जब मैंने मकुदुनिया रखा था तो किसने बोला आपको एशिया और बेथुनिया में जाने के लिए? प्रेज गॉड। तो बहुत जरूरी है कि हम अंदर देखें, वी सी इनसाइड। और इन अंतिम दिनों में तो और ज्यादा, अगर 1000 साल पहले इतना ज्यादा था, तो आज जब यीशु मसीह वापस आ रहा है और समय इतना कम है, और हम अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों में हैं, तो कितना और ज्यादा हमें अंदर देखना है, भीतर देखना है कि पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है। क्या मतलब बाहर एकदम बढ़िया लग रहा है, एकदम हवा भी अच्छा चल रहा है और अच्छे सब कुछ एकदम बढ़िया है, लेकिन अंदर ठीक नहीं है कुछ। अंदर एक स्पिरिचुअल डिस्टरबेंस है, एक आत्मिक अशांति है ये चीज को लेकर। प्रेज गॉड, कुछ तो ठीक नहीं है। प्रेज गॉड। तो वो बिथुनिया से भी वो घूम जाते हैं, और त्रोआस में आकर के जब वो परमेश्वर की उपासना कर रहा है और परमेश्वर के साथ बातें कर रहा है अन्य भाषा में, उसको एक दर्शन दिखता है, और उस दर्शन में उसको पता चलता है कि डिस्टरबेंस क्यों था। उसको पता चलता है कि आत्मा में अशांति क्यों थी, क्यों पवित्र आत्मा ने उसे मना किया। उसे पता चला क्योंकि मकुदुनिया का तरफ समय था, मकुदुनिया की तरफ काल था, मकुदुनिया के लिए परमेश्वर की इच्छा थी अभी। प्रेज एंड आई वांट टू एनकरेज यू कि पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से बातें करता है। तो इन अंतिम दिनों में हमें अपनी आत्मा को टॉप कंडीशन में रखना है। जैसे अगर कोई जिम में जाता है, सोचिए कोई भी दिन वो व्यक्ति जिम मिस नहीं करता, वो एकदम अपना एकदम जिम में एकदम टॉप रखता है अपने आप को। लेकिन पवित्र, और ऐसा करना चाहिए, सेहत को अच्छा रखना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा शरीर से बात नहीं करता, पवित्र आत्मा आत्मा से बातें करता है। आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। तो अगर आपकी आत्मा टॉप कंडीशन पर है, अगर आपने आत्मिक कसरत किए हैं, और अगर आपकी आत्मा टॉप कंडीशन पर है, तो आप उन संकेतों को, उन इशारों से आप चूकेंगे नहीं। यू विल नो इट।
जैसे देखिए पौलुस एक सेवक है, उसको कुछ डिसीजंस लेने थे, लेकिन पवित्र आत्मा केवल उसके अंदर थोड़ी है। अभी आप जहां पर भी हैं, जो भी आप कर रहे हैं, आपको भी कुछ डिसीजंस लेने हैं। प्रेज गॉड। और वो डिसीजंस में पवित्र आत्मा आपको मदद करने वाला है, छोटा डिसीजन हो या बड़ा डिसीजन हो। प्रेज गॉड। और अगर आप भी अपने आत्मा को मजबूत रखते हैं, अपनी आत्मा को टॉप कंडीशन में रखते हैं, तो वो इशारे से आप चुकेंगे नहीं। क्योंकि आत्मा हमारी आत्मा को गवाही देता है, हमारी आत्मा से बातें करता है। प्रेज गॉड। मतलब आप, मैंने अक्सर मैं बोलता हूं, अगर आपने अपनी आत्मा में काम किया है, आप गलत डिसीजन ले नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा अलाउ ही नहीं करेगा आपको, क्योंकि आपने अपनी आत्मा में काम किया है। अक्सर गलत गलत डिसीजन, जल्दबाजी में डिसीजन, बहुत हड़बड़ी करके डिसीजन वही करते हैं जिनकी आत्मा मजबूत नहीं है। प्रेज गॉड। वो हड़बड़ी में, उतावली में कुछ भी कर देते हैं वो। लेकिन अगर आपकी आत्मा मजबूत है, आत्मा में आपने अगर काम किया है, तो पवित्र आत्मा द होली स्पिरिट विल शो यू। प्रेज गॉड। और आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आप उसकी उपासना कर रहे हैं। प्रेज गॉड। अचानक कुछ डिस्टरबेंस है आपकी आत्मा में, कुछ करने का आप सोच रहे थे और बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है आपकी आत्मा में, आपको बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। और अगर आप आत्मा में प्रार्थना करते रहे, मध्यस्थता करते रहे, प्रभु की उपासना करते रहे, तो एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि टाइमिंग कुछ और चीज का था। प्रेज गॉड। ओके। योर स्पिरिट is the detector through which you perceive the signals of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के संकेत को पहचानना और ग्रहण करने का माध्यम या डिटेक्टर आपकी आत्मा है। प्रेज गॉड। देखिए, पवित्र आत्मा सिग्नल आपके कान को नहीं देता, कान को पकड़ के नहीं खींच रहा था वो। बेथेनिया जैसे बच्चों के साथ करते हैं माता पिता, वो चॉकलेट की दुकान में जाते हैं और बच्चे लोग, माता पिता बच्चों के कान पकड़ के खींचते हैं, वैसा पवित्र आत्मा नहीं करता। वो हमारे कान के साथ, हमारे आंखों के साथ, हमारे सर पे ऐसा मार के, हमें ऐसा उठा के, वो सब वो आपकी आत्मा से ही टॉक्स टू योर स्पिरिट। वो आपकी आत्मा को, वो शांति है, अशांति है, डिस्टरबेंस है, पीस है, खिंचाव हो रहा है या उससे दूर किया जा रहा है, सब कुछ आपकी आत्मा में चल रहा है। और इसीलिए अगर आत्मा अगर बहुत ज्यादा मजबूत है, तो बहुत आसानी से आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है, क्या सिग्नल है, किधर आ रहा है सिग्नल, गो सिग्नल है या स्टॉप है कि वेट करो। जो भी हमारे नॉर्मल रोड्स में जो सिग्नल होते हैं, जाओ, रुको, धीमा करो, या जो भी सिग्नल्स है, वो आपको, अगर आप अपनी आत्मा में काम करें, तो अपनी आत्मा के द्वारा उस सिग्नल्स को आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है। इट्स नॉट डिफिकल्ट। वो कठिन तभी होता है, वो कठिन तभी होता है जब आत्मा पे काम नहीं किया गया है। सोचिए, एक व्यक्ति अपने शरीर पे काम कर रहा है, वो अच्छे से खा रहा है, वो अपने शरीर पे काम कर रहा है, बाकी सब चीजों पर ध्यान है, लेकिन आप वो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर रहा, वो वचन नहीं पढ़ रहा है, वो वचन पर मनन नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर की उपासना नहीं कर रहा, परमेश्वर के सामने मध्यस्थता नहीं कर रहा, तो ये न करने के कारण उसकी आत्मा सिग्नल्स के प्रति बहुत कमजोर हो गई। सोचिए, किसी गांव में आप हैं और मोबाइल का सिग्नल नहीं है, वीक है, मोबाइल का सिग्नल बहुत वीक है। वैसे ही आपकी आत्मा एक ऐसे जगह पर आ सकती है कि पवित्र आत्मा का कोई सिग्नल उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि अपनी आत्मा में काम ही नहीं किया गया है। प्रेज गॉड। और इन अंतिम दिनों में हम वैसा रह नहीं सकते, क्योंकि बहुत खतरनाक है। इट्स वेरी डेंजरस। और इसलिए हमें अपनी आत्मा में काम करना है, आत्मिक कसरतों को करना है, ताकि हमारी आत्मा टॉप कंडीशन में रहे और हम जान सके कि पवित्र आत्मा के सिग्नल्स, पवित्र आत्मा के इशारे, पवित्र आत्मा के संकेत क्या हैं, ताकि हम उन मार्गों में और पथों में हम चल सकें। प्रेज गॉड। ओके। एक और पॉइंट देखेंगे। एशिया इज गुड, बिथनिया इज गुड, बट मैसेडोनिया इज गॉड्स चॉइस। सिग्नल्स आर डिटेक्टेड ओनली इन द फुलनेस ऑफ द स्पिरिट। एशिया में कोई बुराई नहीं है, एशिया अच्छा है, एशिया के लोग अच्छे हैं, बितुनिया अच्छा है, बितुनिया के लोग अच्छे हैं, उनको भी सुसमाचार की जरूरत है। लेकिन मकदूनिया इस समय में परमेश्वर की इच्छा है। प्रेज गॉड। संकेत केवल आत्मा की पूर्णता में ही पता चलता है। प्रेज गॉड।
ओके, तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि प्रभु मैं आपके साथ तालमेल रखना चाहता हूँ। एशिया जरूरी नहीं है, बिथुनिया जरूरी नहीं है, मैकुदुनिया भी जरूरी नहीं है। मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपने पिता के साथ तालमेल में रहूं, वो मेरे लिए जरूरी है। प्रेज गॉड। क्योंकि देखिए कितना भी हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं या दूसरों के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, परमेश्वर तो, यीशु मसीह तो उनके लिए मरा है, उस वो जितना दूसरों के लिए करेगा हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो हम कभी भी, हमें हमेशा पिता के साथ अपने आप को तालमेल में रखना है। कोई भी फील्ड में आप हो, कहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है और जो भी आप कर रहे हैं, एशिया भी अच्छा है, बिथुनिया भी अच्छा है, लेकिन मैकुदुनिया अभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैकुदुनिया ये समय में, ये काल में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो जगह है। और ऐसे संकेत, ऐसे सिग्नल्स, ऐसे इशारे केवल पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में ही पता चलता है। प्रेज गॉड। इसीलिए हमारा दूसरा सबसे बड़ा काम यह है, इनफैक्ट प्राथमिक सबसे बड़ा काम यह है कि हम हमेशा अपने आप को पवित्र आत्मा से भरा हुआ रखें, जैसे इस वचन में लिखा है। देखिए एफिसियों 5:17 में, इसी कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। सोचिए वो सिग्नल्स अगर आपको मिलता है, पर 3 ऑप्शन है आपके पास, और वो तीनों ऑप्शन में पवित्र आत्मा के इशारे आप में से आ रहे हैं कि आपको करना क्या है, क्या चीज को मना करना है, कौन से चीज में आगे बढ़ना है। वो इशारे आ रहे हैं, सिग्नल्स, वो सिग्नल्स आपके अंदर से आ रहे हैं, वो सिग्नल्स आ रहे हैं। और वो तभी आएंगे जब हमने अपनी आत्मा में काम किया है और अपने आप को पवित्र आत्मा से भरा हुआ रखा है। प्रेज गॉड, आमेन। इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। वर्स 18, क्या है प्रभु की इच्छा? और दाकृस से मतवाला न बनो, मतलब दाकृस से अपने आप को भरो मत, क्योंकि इससे लुचपन होता है। या फिर इधर उधर की बातों से अपने आप को भरो मत, किसने क्या गलत किया है ये चर्चा करके अपने आप को भरो मत, इधर उधर की गलतियों को शेयर करके, गॉसिप करके अपने आप को भरो मत। उसने लिखा है कि अपने आप को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करते जाओ। अपने आप को, मतलब ये एक चुनाव है, इट्स अ चॉइस। मुझे लगता है कि पौलुस जब सोच रहा था कि यार कहाँ जाऊं, बिथिनिया जाऊं या एशिया जाऊं या मैसेडोनिया जाऊं, मैकुदुनिया जाऊं, किधर जाऊं मैं, वो, मेरा मानना है कि वो ये नहीं सोच रहा था। मेरा मानना है कि वो अपने आप को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रख रहा था, फुल ऑफ द होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। वो हमारी प्राथमिक बुलाहट है। जो भी फील्ड में आप हैं, जो भी आप कर रहे हैं, मैकुदुनिया जाना है, एशिया जाना है, बिथिनिया जाना है, पर इन्वेस्टमेंट करना है, वहां पर नहीं करना है, इधर रिलोकेट होना है, इधर ये काम छोड़ना है, वो चीज चालू करना है, ये सेवकाई बंद करना है, बिजनेस चालू करना है, ये जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारी बातें परमेश्वर की आत्मा की परिपूर्णता में छुपी हुई है। प्रेज गॉड। अपने आप को अगर हम भरा हुआ रखें तो हमें वो सारे इंस्ट्रक्शंस पता चलेंगे, क्योंकि उसके भरने में, उसकी परिपूर्णता में सारे निर्देश, शायद आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये 3 ऑप्शन मेरे पास भी है। आज का वचन पास्टर मेरे लिए है, क्योंकि मेरे पास भी 3 ऑप्शन है, बेतनिया, एशिया और मैकुदुनिया की तरफ मेरे पास भी 3 ऑप्शन है। अब मैं किसको, बेतनिया जाके देखूं एशिया में जाकर देखूं या मकुदुनिया में जाके देखूं, कि कौन से को, क्या, कौन से में आगे बढ़ू? वेल, द बेस्ट थिंग, सबसे बेहतरीन चीज है कि अपने आप को आत्मा से भरिए, क्योंकि पवित्र आत्मा, अपने आप को पवित्र आत्मा से भरने में आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि पवित्र आत्मा ने आपके लिए इस समय में, इस काल में क्या रखा है। प्रेज गॉड। अपने आप को, जैसे एक व्यक्ति अपने आप को शराब से भरते रहता है और वो भरते रहता है, भरते रहता है, भरते रहता है, वैसे हम अपने आप को पवित्र आत्मा से भरते रहते हैं। और मैंने आपको बताया है कि वो कैसे करना है। सबसे पहले वापस इसको देखेंगे, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। मतलब अन्य भाषा, अपने आप से जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आज की बात है, मैं
कहीं पर बैठा हूं और मैं बोल रहा हूं अपने आप से कई बार, मैं वचन से भरा हूं, आई एम फुल ऑफ द वर्ड। कोई नहीं है आजू बाजू में, मैं अकेला हूं, आई एम अलोन। और मैं अपने आप से बातें कर रहा हूं कि मैं वचन से भरा हूं, आई एम फुल ऑफ द वर्ड। मैं वचन से भरा, और वापस मैं बोल रहा हूं, मैं वचन से भरा हूं, मैं वचन से भरा हूं। कोई नहीं है, मेरी वाइफ और बेटा बेडरूम में है, मैं हॉल में बैठा हूं, मैं वचन से भरा हूं। मैं अपने रूम में हूं और मैं बैठा हूं, मैं बोल रहा हूं मैं वचन से भरा हूं, वचन मुझ में जीता है, मैं वचन में जीता हूं। और इसी चीज को 15 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार, मैं वचन से भरा हूं, मैं वचन से भरा हूं, मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं। वचन मुझ में जी रहा है, मैं वचन में जी रहा हूं। वचन मुझ में जीवित है, मैं वचन में जीवित हूं। मैं वचन में जड़ पकड़े, इसी चीज को दोहरा रहा हूं। अब आप जब अपने आप से बातें कर रहे हैं, व्हेन यू आर स्पीकिंग टू योरसेल्फ, जब आप अपने आप से बातें कर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा से भरते जा रहे हैं। उसने कहा कि आपस में, और फिर जब आप परमेश्वर की उपासना करते हैं, व्हेन यू आर मिनिस्टरिंग टू द लॉर्ड, जो हमने इस मौसम में पवित्र आत्मा ने हमें एक निर्देश दिया, जिसके द्वारा बहुत सी गवाहियां उत्पन्न हुई है। याद रखिए, परमेश्वर ने कहा कि अपने दासों पर विश्वास करो और तुम समृद्ध हो जाओगे, कृतार्थ हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बात करता है। प्रेज गॉड। आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। मतलब गीतों के द्वारा आप अपने आप को भर सकते हैं, अपने आप से वचनों को बोलकर, अपने आप से अन्य भाषा में बातें करके, और अपने आप परमेश्वर की उपासना जब आप कर रहे हैं, आप अपने आप को भर रहे हैं। किसने कहा कि मैं तो कभी भरा हुआ रहता, तो आप बदल दीजिए ना। अपने आप से वचन से बातें करिए, अपने आप से अन्य भाषा से प्रार्थना करिए, अपने आप से आप परमेश्वर की उपासना करिए, एंड यू स्टार्ट ड्रिंकिंग, और आप पीना शुरू कर दीजिए और अपने आप को भरना शुरू। क्योंकि उस भरने में आपको सिग्नल्स मिलेंगे। आपको लगा कि मेरे को सही नहीं लग रहा है ये चीज, मुझे ये चीज सही नहीं लग रहा है, प्रेज अभी ये चीज मुझे, हाँ इसमें शांति है, मतलब अंदर से आपका सिग्नल आएगा। प्रेज गॉड। और प्रभु आपकी मदद, गॉड विल हेल्प यू। वो सिर्फ पौलुस को थोड़ी परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में चलाना चाहता है, हम सबको। ही इज फॉर अस, ही इज टोटली कमिटेड टू अ प्रॉस्पेरिटी। पवित्र आत्मा पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है हमारे समस्त समृद्धि के लिए। प्रेज गॉड। लेकिन अगर हम कुछ सही कदम उठाएं, अपने आप से वचन बातें करें, अपने आप से अन्य भाषा में प्रार्थना करें, और परमेश्वर के सामने परमेश्वर की उपासना करें, गीतों के द्वारा उपासना करें। प्रेज गॉड। और लिखा है कि सदा सब बातों में हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन, मतलब तीसरा तरीका है धन्यवाद। शिकायत को अपने मुंह से आप आने मत दीजिए। प्रेज गॉड। अगर कोई शिकायत कर रहा है तो आप उनको बोलिए, या तो बंद करने, या तो आप वहां से थोड़ा हट जाइए। इनडायरेक्ट मैसेज दिया जाए तो डायरेक्ट मैसेज दीजिए, या इनडायरेक्ट मैसेज दीजिए कि मेरे सामने शिकायत सब मत करो। प्रेज गॉड। क्योंकि शब्दों के द्वारा अगर आत्मा से भरा जा सकता है, तो शब्दों के द्वारा पवित्र आत्मा को चोट भी पहुंचाया जा सकता है। और जितना आत्मिक परिपक्वता में आप चलते हैं, उतना आप शब्दों के विषय में गंभीर हो जाते हैं, बिकॉज यू नो इट्स ऑल अबाउट वर्ड्स। प्रेज गॉड। और वो लिखा किया गया है कि उसे धन्यवाद दो। प्रेज गॉड। तो मैं जानबूझ के उसको धन्यवाद दे रहा हूं, बार बार उसको धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि ऐसा करने से मैं भरा हुआ रहूंगा। तो मैं ये जानबूझ के कर रहा हूं, नहीं तो फिर हम एशिया में घुस जाएंगे, फिर नहीं तो फिर बेथुनिया में घुस जाएंगे, मैसेडोनिया में, मकुदुनिया में होना चाहिए था, एशिया में गए हैं। प्रेज गॉड। हमें एशिया में नहीं जाना है, हमें बितनिया में नहीं जाना है, हमें सही समय में मैकुदुनिया में जाना है। और अगर मैकुदुनिया में जाना है तो अपने आप को भरा हुआ रखना है, और अगर अपने आप को भरा हुआ रखना है तो परमेश्वर को धन्यवाद देना है। एक भी शिकायत आपके मुंह से ना निकले, नॉट इवन वन। प्रेज गॉड। आपके मुंह से धन्यवाद की धाराएं, धन्यवाद की धाराएं आपके मुंह से निकले, हमेशा निकलते रहें, बार बार निकलते रहें। और फाइनली एफिसियों 5:21, उसमें लिखा है, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। एक दूसरे के अधीन रहने का मतलब है हर एक व्यक्ति का आदर,
स्पेशली विश्वासी भाई बहनों का आदर और सम्मान, किसी को तुच्छ नहीं समझना, किसी के साथ बहुत ज्यादा किसी को छोटा नहीं समझना या किसी को तुच्छ नहीं समझना या किसी का फायदा उठाना, किसी के साथ गलत व्यवहार करना, ये सब करने से पवित्र आत्मा की भरपूरी में एक व्यक्ति चल नहीं सकता। पवित्र आत्मा की भरपूरी, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रेम की आत्मा है, इट इज अ स्पिरिट ऑफ लव। तो हमें पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चलने के लिए हम अगर क्षमा नहीं करेंगे या कड़वाहट रखेंगे या ईर्ष्या रखेंगे तो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम अपने काम से काम रखें और दूसरे व्यक्ति का आदर करें, हर मामले में दखल अंदाजी करने का कोशिश न करें, एक शांत जीवन जीकर अपने काम से काम रख के अपने दुनिया में खुश होकर परमेश्वर की उपासना करके और यहाँ तक जितने विश्वासी भाई बहन हैं उनका आदर करते हुए, उनका सम्मान करते हुए, उनको अहमियत देते हुए अगर हम वैसा रहेंगे तो हम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चलना बहुत आसान है। इट इज वेरी इजी। अगर हम बहुत जल्दी जजमेंट पास ना करें, अगर हम बहुत जल्दी दूसरों को तुच्छ ना समझे, बहुत जल्दी ये अक्सर होता है कि कमेंट पास करने में बहुत जल्दी होना, बहुत जल्दी न्यायाधीश बन जाना, कहा पर भी न्यायाधीश बन जाना, जज बन जाना सीधा, या बहुत जल्दी कमेंट पास करना, ये सब बहुत बड़ी बाधा है पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चलने के लिए। या कोई भी छोटे लोग हैं तो उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाना, या अगर कोई कोई अगर छोटे लोग हैं और जिनको इतनी सुविधा नहीं है उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाना, उनके साथ खेलना, उनका फायदा उठाना, तुच्छ समझना, अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझना, बाकी सबको बेवकूफ समझना, ऐसा जो व्यवहार है वो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में बहुत बड़ा बाधा डालेगा। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चलने के लिए हर एक व्यक्ति, वो आपसे बड़ा हो, छोटा हो, धनवान हो, कम पैसा हो, ऊंचे पद में हो, छोटे पद में हो, जब आदर और सम्मान उस व्यक्ति को दिया जाता है तब आई आई बिलीव वचन के माध्यम से कि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चलना बहुत आसान हो जाता है। इट्स वेरी इजी। प्रेज गॉड। तो कुछ चीजों को हमने देखा, दिस इज माय लास्ट पॉइंट, कि no matter the time and no matter the season, always keep yourself full of the spirit। चाहे समय कोई भी हो, चाहे मौसम कोई भी हो, हमेशा खुद को पवित्र आत्मा से भरा रखे। और बहुत अच्छा चीज है कि एक शांत जीवन, ना किसी के मामलों में इंटरफेयर करते हुए, अपने काम से काम रखते हुए, एक शांत जीवन जीते हुए, आपके दुनिया में जो लोग हैं उनका आदर सम्मान करते हुए, किसी का फायदा न उठाते हुए, किसी को तुच्छ न समझते हुए, अपने काम से काम रख के, अपने आत्मिक जीवन में काम करके, अपने दुनिया में महारत हासिल करके, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, अपनी आंखों को यीशु के ऊपर रखते हुए, अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, आत्मिक जीवन में बढ़ते हुए, उसमें रहकर अपने दुनिया के लोगों का आदर और सम्मान करते हुए, बड़े हो या छोटे हो, आदर और सम्मान करते हुए आगे अगर हम बढ़ेंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, अपने आप को वचन बोलते रहेंगे, परमेश्वर की उपासना करेंगे, अब हमारे हृदय में हमेशा एक गीत बना रहेगा। और हमेशा अगर हम आभार व्यक्त करें तो आप पवित्र आत्मा को पी रहे हैं। और जैसे आप पवित्र आत्मा को पीते रहेंगे और अपने आप को पवित्र आत्मा से भरते रहेंगे, आपको एग्जैक्टली वो सिग्नल पता चलेगा कि बिथुनिया नहीं है, एशिया नहीं है, मैकुदुनिया आपके लिए रुका हुआ है, कि मैकुदुनिया आपके लिए रुका हुआ है। प्रेज गॉड। आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू, जैसे मैं भी खत्म कर रहा हूं, कि सवाल ये नहीं है कि प्रभु मैकेडोनिया की, एशिया की, प्रभु एशिया की बिथुनिया प्रभु कहाँ पर है, वो नहीं है। सब सवाल यह है कि प्रभु मैं हमेशा अपने आप को आपकी आत्मा से भरा रखूंगा। हमेशा, समय कोई भी हो, मौसम कोई भी हो, कुछ भी हो रहा हो, मेरा पीना कभी बंद नहीं होगा। मैं आपकी आत्मा को पीते रहूंगा। जेन्युइन जेन्युइन मैं आपकी आत्मा को पीते रहूंगा प्रभु, क्योंकि आपकी आत्मा को पीने में, उसी आत्मा को जब पतरस पौलुस पी रहा था, उसने एक दर्शन देखा
कि क्यों उसे बैतूनिया में मना किया गया, क्यों उसे एशिया में मना किया गया, क्योंकि समय मकुदुनिया का था। प्रेज गॉड। आप समय को चूकेंगे नहीं, आप पवित्र आत्मा के कालों को चूकेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम अपने आप को पवित्र आत्मा से भरा हुआ रखें, हम उसके समय और कालों को चूकेंगे नहीं। और जब ऐसा पवित्र आत्मा के साथ तालमेल करके हम चलते रहेंगे, तो आखिरी दिन जब हम यीशु के सामने खड़े रहेंगे, हम बहुत हियाव और आनंद और बहुत अद्भुत प्रभु के सामने बहुत आनंद और जश्न के साथ हम अपने प्रतिफल को भी स्वीकार करेंगे। और ये आपके जीवन में पूरा हो यीशु के नाम से, आमीन। आइए प्रार्थना करें, लेट्स ऑल प्रे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। जितने लोग आज जुड़े हैं सभी के लिए धन्यवाद। हम में से हर एक को प्रभु आप सशक्त करिए कि हम हमेशा भरा हुआ रहें, हमेशा आपकी आत्मा से भरा हुआ रहें। कोई भी मौसम हो, कोई भी समय हो, कहां पर भी हो, कोई भी टाइम हो, हर दिन, कोई भी साल हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा आपकी आत्मा से भरा हुआ, हमेशा भरा हुआ, हमेशा भरा हुआ। वी आर फुल ऑफ द वर्ड, वी आर फुल ऑफ योर स्पिरिट। आपकी आत्मा से भरे हुए हैं हम, आपके वचन से भरे हुए हैं हम। थैंक यू लॉर्ड। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। वेल, प्रभु आप सबको आशीष करें। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सीधा हम अभी संडे मिलेंगे 10 बजे ठाकुर हॉल में। गॉड ब्लेस यू एंड गुड नाइट एवरीवन।